Hello, good morning students. In the first class of 12th class, Commerce and Science group, we are going to start your writing part. In the first, we discuss about advertisement. एक एडवर्टाइजमेंट को लिखने के लिए हमें किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है और किस तरह से हमें एक एडवर्टाइजमेंट को तैयार करना है, इस बारे में मैंने आपको लास्ट डे कुछ पॉइंट्स भेजे थे, उनको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का जो उद्देश्य है वह यह है कि किसी कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ही संक्षिप्त भाषा में अपने प्रोडक्ट की प्रशंसा करते हुए उसे पब्लिक के सामने लाना, बहुत कम शब्दों का प्रयोग करना और प्रोडक्ट की विशेषता भी बताना। क्योंकि यहाँ पर जो वर्गीकृत विज्ञापन है उनको जब हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाते हैं तो उसमें प्रत्येक शब्द का अलग पैसा होता है। तो जितने वर्ड हमारे कम होंगे उतना ही हम धन प्रयोग कर पाएंगे, यानी कि धन की बचत का सीधा सीधा औचित्य है कम शब्दों में अधिक बात कहना। तो यहाँ ये पॉइंट्स मैंने आपको कल सेंड किए थे, आपने नोट किए होंगे अपनी नोटबुक में। तो ड्राफ्टिंग एडवर्टाइजमेंट यूजफुल हिंट्स, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट, जो व्यापारिक एडवर्टाइजमेंट हैं उसमें मेन लक्ष्य क्या है, इज द प्रमोशन ऑफ सेल एंड बिजनेस, यानी कि बिक्री को बढ़ाना, व्यापार को आगे बढ़ाना। सबसे पहला उद्देश्य होता है एडवर्टाइजमेंट का कि हमारे प्रोडक्ट की बिक्री कैसे बढ़े। दूसरा, उस प्रोडक्ट के बारे में वो कौन कौन सी खास बातें हैं जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, वो हमें इसमें लिखनी चाहिए। यू शुड ड्राफ्ट ओनली एन एडवर्टाइजमेंट दैट में टेम्प्ट द readers to go through it. Interesting and meaningful advertisement always attract the attention of the readers. हमारा एडवर्टाइजमेंट इतना आकर्षक, इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वो पाठक को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज यूज ए कैची, सिंपल and effective language while drafting an advertisement, यानी कि जिस समय हम किसी एडवर्टाइजमेंट को तैयार कर रहे हैं तो हमारी भाषा आकर्षक, साधारण और प्रभावशाली होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि देयर शुड बी ए हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ कंटेंट एंड स्टाइल। द मेन इशू इन द एडवर्टाइजमेंट should be sensibly highlighted, state facts clearly. उसमें हम प्रसन्नता का अनुभव भी करें और जो मुख्य बिंदु हैं विज्ञापन के वो भी भावनात्मक और हाईलाइट करते हुए उनके ऊपर वो प्रभावशाली होते हुए और स्पष्ट रूप में पाठक के सामने जाने चाहिए। द एडवर्टाइजमेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, और जो एडवर्टाइजमेंट है वो संक्षिप्त होना चाहिए और मुख्य विषय उसमें आ जाना चाहिए। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट बी मेड हैवी, लेंथी एंड डल बाय यूजिंग लॉन्ग सेंटेंस। इसमें लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट की विशेषता होती है। टू अट्रैक्ट द आइज ऑफ द रीडर्स, ये आंखों को आकर्षित करने वाला हो। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट फ्रेजेस टू क्रिएट एन एडेड इफेक्ट। इस एडवर्टाइजमेंट को प्रभावशाली बनाने के लिए आप अलग अलग फॉन्ट के वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कंपनी का नाम है तो उसके अक्सर थोड़े कैपिटल होने के साथ साथ बोल्ड भी होनी चाहिए। उसके ठीक नीचे जो प्रोडक्ट है वह भी डिफरेंट कलर में होना चाहिए। इन सब चीज़ों का, फॉन्ट का ध्यान रखना, उसके कलर का ध्यान रखना
एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट के लिए जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन दिस एज नो वन हैज टाइम और पेशेंस टू गो थ्रू लेंथी द डल राइट एप्स। यानी कि आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आपके बड़े बड़े विज्ञापनों को पढ़ने का समय लोगों के पास हो। वो बहुत कम समय में इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं, इसलिए हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट शुड बी गिवन इन बोल्ड और कैपिटल लेटर्स। मोटे अक्षरों में और कैपिटल अक्षरों में एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। द टोन, मोड एंड स्टाइल ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट मैच विथ इट्स सब्जेक्ट मैटर। जो शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, वे उस विषय के अनुकूल ही प्रयोग किए जाने चाहिए जिस प्रोडक्ट को हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इससे संबंधित कुछ एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने कल आपको सेंड किए थे। आप अपनी नोटबुक में उन्हें जरूर लिख लें, और जो स्टूडेंट्स इसको तैयार कर लें वो मुझे एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके चेक भी करा सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी एट माई नंबर at evening 6 to 7. Okay, thank you very much.